सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे दिल्ली जेल वार्डर के अनुमानित कट ऑफ के बारे में, रिजल्ट के बारे में, आंसर की के बारे में, फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में दिल्ली जेल वार्डर के पदों पर सिलेक्ट होने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न बन रहा है कि इस वैकेंसी का आखिर आंसर की कब आएगा, फिजिकल कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे और हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में आपके दिल्ली जेल वार्डर के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वह सही सटीक तर्कसंगत दी जाएगी। हमने आपके एग्जाम डेट के संदर्भ में जो सूचना दी थी लगभग वही आपको देखने को मिला और मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपके मन की बातें नहीं करूंगा और ना ही मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेचने आया हूं, मैं कोई पेड प्रमोशन करने नहीं आया हूं। ये मैं आपको बताया था कि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं और इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो आप हमसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, मैं आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। मैंने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में अवगत कराया था, चाहे आप दिल्ली जेल वार्डर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। इसलिए हमने आप सभी कैंडिडेट को पूर्व में आश्वस्त कर दिया था कि आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्या रहेंगी, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। और वर्तमान समय प्रायः देखा जाता है कैंडिडेट को थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह मेडिकल अनफिट हो जाएगा, उसका इलाज है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए और मेरा पूरा प्रयास यह भी रहेगा कि ऐसे 10 कैंडिडेट जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं पूरा प्रयास यह करूंगा कि उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूं। इसलिए आप सभी कैंडिडेट मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा इतना नैतिक दायित्व तो बनता है। देखिए, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, जिस वजह से लोगों का फोकस नहीं रहता। और हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि भैया आपको इस प्लेटफॉर्म से इसलिए जुड़ना होगा कि यह प्लेटफॉर्म आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपका साथ देने वाला है। हमने आप सभी को बताया कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहा हूं, तो जरूरी नहीं कोई सोच रहा मैं आपको जरिए वीडियो दूं। हमने आपको बताया था कि अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में दिल्ली जेल वार्डर वैकेंसी के समथिंग 5 से 10 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, जिससे जो भी सूचनाएं रहें वो आपको समय समय पे दिया जा सके। जो आपका प्रश्न यह बना है कि इस वैकेंसी का आंसर की कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान समय चल रहा है इसके प्रश्नों पर यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि आपको 25 दिसंबर तक आपके इस वैकेंसी का आंसर की देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या हो सकती है, फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। देखिए, कट ऑफ लेकर हमने जो सर्वे किया है उस आधार पे मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताऊंगा और हमने आप सभी को पूर्व में अवगत कराया था आपके इस वैकेंसी का कट ऑफ 3 बिंदु पे डिपेंड करता है। पहला पदों की संख्या पे, दूसरा एग्जाम के लेवल पे, तीसरा एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे। अगर एग्जाम में देखा जाए कैंडिडेट की उपस्थिति, तो आप सभी को यह पता होगा लगभग 1,60,000 अभ्यर्थी इस वैकेंसी में आवेदन किए थे और यह माना जा रहा है कि लगभग 17,000 के आसपास अभ्यर्थी इस एग्जाम में कंप्लीट किए हैं। आरटीआई लगाई गई है, एग्जैक्ट डाटा जैसे आएगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम का लेवल जो आपको बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा इजी था, तो भैया बाहर बैठ के ज्ञान देना आसान है। जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठता है तो कैंडिडेट के पास एग्जाम का दूसरा प्रेशर होता है। कुछ प्रश्न देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के आधार पर आप यह नहीं कह सकते कि एग्जाम का लेवल बहुत ही आसान था, जबकि हम कह सकते हैं कि एग्जाम का लेवल मॉडरेट था, आपका इजी तो नहीं था। ठीक है, हमने आपको यह भी बताया था कि जब कैंडिडेट एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो वह ऑन कैमरा हमेशा अपना हाई नंबर बताता है, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या होती है आप सभी को पता है। और हमने उस समय भी आपको यह बताया था कि एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पर अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। जब तक आपका आंसर की नहीं आ जाता तब तक सही सटीक कट ऑफ का निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी तक जो हमने सर्वे कराया है उस आधार पर मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आपको कट ऑफ में थोड़ा बहुत परिवर्तन लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जो हमने सर्वे किया था उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इससे पूर्व वाले वैकेंसी से आप इस वैकेंसी की तुलना नहीं कर सकते। उसके पीछे तर्कसंगत कारण क्या है आप सभी को पता है। ठीक है, बाकी जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट
जिनका 125 से अधिक बन रहा है, कहीं कहीं वो सेफ जोन में है, उन्हें नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करनी चाहिए। वहीं अगर ओबीसी श्रेणी की बात करें तो भैया जिनका 110 से अधिक है, कहीं कहीं उनके लिए मौके बन सकते हैं। अगर हम ईडब्ल्यू श्रेणी की बात करें तो जिनका 115 से अधिक है, कहीं कहीं उनके लिए मौके बन सकते हैं। वहीं अगर एससी श्रेणी की बात करें तो जिनका 105 से अधिक है, कहीं कहीं उनके लिए मौके बन सकते हैं। वहीं अगर एसटी श्रेणी की बात करें तो जिनका 100 से अधिक है, उनके लिए मौके बन सकते हैं। यह कट ऑफ हमने आपके सर्वे के आधार पर बताया है और मुझे ऐसा लगता है कि यह कट ऑफ लगभग आपको सटीक देखने को मिलेगा। मैं पुनः आप सभी कैंडिडेट से विचार चाहूंगा कि अगर आपको कट ऑफ में थोड़ा परिवर्तन लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने लगभग अभ्यर्थियों का सर्वे किया है और उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। देखिए, अब आपका प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, इस वैकेंसी में प्रायः देखा जाता है डिले देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बोर्ड की मंशा दूसरी दिख रही है। आपके एग्जाम में आपको ज्यादा समय नहीं दिया गया, जबकि इससे पहले वैकेंसी में कितना समय दिया गया था आप सभी को पता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जो वर्तमान स्थिति वैकेंसी की चल रही है, इसके प्रश्नों प्रांत यह स्पष्ट फलचित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो फरवरी तक आपके इस वैकेंसी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर फरवरी में रिजल्ट आ रहा है तो यह मान के चलिए अप्रैल के लास्ट तक आपकी इस वैकेंसी का फिजिकल भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपके दिल्ली जेल वार्डर की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बना है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।